नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में चुनाव हो तो मुफ्त योजनाओं की झड़ी लग जाती है। कोई बिजली पानी मुफ्त देता है तो कोई नगद सहायता का ऐलान कर देता है। ऐसे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे पहले 9 दिसंबर 2024 को भी सरकार की मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार के साधन पैदा क्यों नहीं कर रही है? कुछ याचिकाएं तो ऐसी हैं कि जिसमें फ्रीबीज योजनाओं को रिश्वत की संज्ञा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज पर टिप्पणी कर रहा है। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है, मगर सवाल यही है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यानी कौन सा राजनीतिक दल इन योजनाओं को खत्म करने की हिम्मत जुटा पाएगा? दरअसल वोट की लालसा में राजनीतिक दल इस तरह की योजनाओं को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इन्हें वापस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई दल इन सब की समीक्षा करने की भी बात कहता है तो विपक्षी दल बयानबाजी शुरू कर देते हैं, सरकार को गरीब विरोधी ठहरा देते हैं और खजाने पर बोझ लगातार बढ़ता जाता है। आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2015 में सरकार बनाई थी। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि इनका प्रमुख कारण मुफ्त पानी बिजली का वादा था। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली, अनाज और बस यात्रा का ऑफर दिया, तो हरियाणा में भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपए भत्ता देने का ऐलान कर बहुमत में सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र में 2024 में भाजपा ने लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए देने का ऐलान किया था और दोनों भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। आपको बता दें कि योजनाओं का ऐलान करने वाले राज्य और उन राज्यों पर कितना कर्जा है, आपको उन राज्यों और कर्जे के बारे में हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया, जिसको लेकर राज्य सरकार के ऊपर 3.8 लाख करोड़ का कर्ज हुआ। वहीं चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया, जिसको लेकर राज्य के ऊपर 7.8 लाख करोड़ का कर्ज है। आपको बता दें, कर्नाटक में सरकार के द्वारा 5 गारंटी का ऐलान किया गया, जिसको लेकर राज्य के ऊपर 6.65 लाख करोड़ का कर्ज हुआ। वहीं पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा मुफ्त बिजली फ्री यात्रा का ऐलान किया गया, जिसको लेकर सरकार के ऊपर 3.74 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे ही मुफ्त रेवड़ी देने के लिए हरियाणा और झारखंड राज्यों में भी कर्जा है। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त की योजनाओं के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? जस्टिस BR गवई और जस्टिस आंगस्टीन जार्ड मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वहीं अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। तब कोर्ट के अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बता दें कि 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और EC को नोटिस भेजा था। एक याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए, साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसी भी तरह से पालन नहीं किया गया और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त की योजनाओं का लगातार चुनाव जीतने के लिए ऐलान किया जाता रहा है। सरकार
लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही और देश की जनता को अपाहिज बनाने का काम कर रही है और फ्री में तमाम सुविधाएं देकर उनको आलसी बनाने का काम भी कर रही है, जो देश और प्रदेश के लिए आने वाले समय में घातक सिद्ध होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद क्या सरकार रोजगार के अवसर तलाश करती है या फिर इसी तरह से लगातार मुफ्त की रेवड़ी देकर देश की जनता को अपाहिज करने का काम करती रहेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।